पार्टी की, जिनको लेकर जो खबर मिल रही है वो ये कि लगातार दोनों पार्टी चढ़ावा चोरी के पूरे मुद्दे को बुनाती हुई नजर आ रही है। अयोध्या से लेकर संसद तक समाजवादी पार्टी ने चढ़ावा चोरी पर सरकार की घेराबंदी कर रखी है। वहीं खुद अखिलेश यादव और राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार को सवालों के घेरे में घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हैं जिनकी तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया जिसके बाद एसपी और कांग्रेस गठबंधन में हड़कंप मचना तो तय है। और ये बयान दिया गया है सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के द्वारा। नवभारत के धाकड़ 5 साल पूरे होने के मौके पर न्यूज रूम डायलॉग में सांसद इमरान मसूद मौजूद रहे और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। वो स्टेटमेंट क्या है जल्दी से आपको बता देते हैं। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर उनका ये बयान, जिसमें वो कहते हैं कि चढ़ावा चोरी अब खत्म हो गया। ये इमरान मसूद की तरफ से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि नवभारत के न्यूज रूम में उनके द्वारा ये बयान दिया गया। धाकड़ 5 साल के शो में चढ़ावा चोरी पर क्या कुछ और खास कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। चोरी का मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी खूब उठा रही है, लेकिन अब तक राहुल अखिलेश राम मंदिर नहीं गए, क्यों? देखिए, चढ़ावा चोरी खत्म हो गया। अब ये मुझे नहीं समझ में आता। हम लोग आज भी शोर कर रहे थे भाई, चंदा चोरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी। सरकार क्या कहेगी? सरकार यही तो कहेगी एसआईटी बन गई, तो एसआईटी तो बन गई, सुप्रीम कोर्ट ने बना दी, उसकी रिपोर्ट आने दो, फिर हंगामा करेंगे। तो ये बयान तो सिर्फ एक झलक है जिससे राजनीति में तूफान खड़ा होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि इमरान मसूद का ये पूरा स्पेशल इंटरव्यू एक्सक्लूसिव आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर जल्द हम दिखाएंगे, जिसमें इमरान मसूद के एक से बढ़कर एक ऐसे बयान है जिसको सुनने के बाद में आप भी हैरान हो जाएंगे। उन धारदार सवालों पर भी आपको उनका जवाब सुनाएंगे जो कि उनसे पहले कभी नहीं पूछा गया था। क्या अभिजीत देख के बच्चा है? बच्चा है किसका? हमारा। बड़ी बात कह रहे हैं और क्या हमारा बच्चा है? अभी मेरे बच्चों ने इतनी जिद की कि पापा हम जा रहे हैं आंदोलन में। मैंने कहा घर से मत निकल जाना। मैंने कहा जा रहे हो तुम आंदोलन में? घर से मत निकल। क्योंकि वो जो मेरी बेटी थी वो उसके बावजूद भी जाकर पूरी फिल्म बना कर आई है अपनी। अंकित शर्मा हत्याकांड में सजा का ऐलान हो गया है। ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा दी गई। कह तो रहा इसका नाम ताहिर हुसैन है इसलिए सजा हो गई इसको। इसका नाम कपिल मिश्रा होता ना तो इसको भी क्लीन चिट मिलती। तो ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू डायलॉग आपको जल्द दिखाई देंगे, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं इस खास इंटरव्यू के उस हिस्से की जिस पर सियासत गरमा चुकी है। और वो बयान है चढ़ावा चोरी को लेकर। आप एक बार फिर से सुन लीजिए वो बयान जिसे लेकर बवाल मचना अब तय है। चोरी का मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी खूब उठा रही है, लेकिन अब तक राहुल अखिलेश राम मंदिर नहीं गए, क्यों? देखिए, चढ़ावा चोरी खत्म हो गया। अब ये मुझे नहीं समझ में आता। हम लोग आज भी शोर कर रहे थे भाई, चंदा चोरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी। सरकार क्या कहेगी? सरकार यही तो कहेगी एसआईटी बन गई, तो एसआईटी तो बन गई, सुप्रीम कोर्ट ने बना दी, उसकी रिपोर्ट आने दो, फिर हंगामा करेंगे। चढ़ावा चोरी का मुद्दा कांग्रेस भावना किशोर हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड है। भावना, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी गूंज सदन से लेकर के सड़क तक सुनाई देती है। समाजवादी पार्टी इसको लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक उठा रही है। अब बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल, आपने देखा किस तरह से अयोध्या से लखनऊ, उसके बाद आपने कल पार्लियामेंट की भी तस्वीर देखी होगी कि यह मुद्दा कितना ज्यादा गर्मा गया है। फिलहाल अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जो इमरान मसूद है उनकी तरफ से ये बयान सामने आया, जिसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। फिलहाल हमने अगर बात करें तो संदीप दीक्षित से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस मुद्दे पर बात करने से उन्होंने मना कर दिया। इमरान मसूद की तरफ से जो बयान सामने आया है कि चढ़ावा चोरी कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि आपने देखा होगा कि सपा की तरफ से इस मुद्दे को कितना ज्यादा उठाया गया। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा है पार्लियामेंट में उठता है, क्योंकि कल भी आपने जो तस्वीरें देखी होंगी किस तरह से विपक्षी पार्टियों की तरफ से इसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया, हंगामे की तस्वीर भी सामने आई। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट इंतजार है कि रिपोर्ट में क्या कुछ आता है। उसके बाद इमरान मसूद ने कहा कि रिपोर्ट पहले आने दीजिए, उसके बाद। सुबह सवेरे जो तस्वीर सामने आई थी उसमें पप्पू यादव जब संत के भेष में आए थे वहां पर डब्बा लेके चढ़ावे का, तो उसमें राहुल गांधी ही चढ़ावा डालने के लिए आए थे। फिर ऐसे में उन्हीं के सांसद पार्टी की लाइन से अलग जाकर बयान क्यों दे रहे हैं?
बिल्कुल सही बात तो यही है कि पार्टी लाइन से अलग जाकर ये बयान सामने आना, और इसी को लेकर हम कांग्रेस दफ्तर में मौजूद है। हमने तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की कि इमरान मसूद की तरफ से इस तरह का बयान दिया जाना कि क्या पार्टी लाइन से हट के जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर क्या कुछ कहना है, तो संदीप दीक्षित ने हमसे बात करने पर इस पर मना कर दिया। फिलहाल अगर बात करें तो देखना होगा कि आगे कांग्रेस की तरफ से इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है। अब तक इमरान मसूद ने यह पहली मर्तबा है जो टाइम्स नव भारत पे इस तरह से आकर इस पूरी चढ़ावा चोरी के मामले पर इस तरह का बयान दिया है। लेकिन वही कल पार्लियामेंट की तस्वीर आपने देखी होगी किस तरह से राहुल गांधी ने सबसे पहले चढ़ावा दिया, और पूरा आपने तस्वीर प्रदर्शन की तस्वीर देखी होगी। लगातार हंगामे की अगर बात करें तो पार्लियामेंट में यह मुद्दा जोर शोर से विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाया जा रहा है, और आगे भी जब सोमवार को सदन की शुरुआत होगी तो यह मुद्दा फिर से गर्माता हुआ नजर आएगा। लेकिन इमरान मसूद के इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अभी तक नहीं आई है कि अगर बात करें सपा की तरफ से भी बयान सामने नहीं आया, इसलिए इंतजार करना होगा कि इस पर क्या पार्टी की क्या लाइन सवाल ये है कि अगर अखिलेश यादव की अभी सियासत को देखें तो पूरी तरीके से केंद्रित है राम मंदिर के मसले पर। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को उठाया, इसको कैरी फॉरवर्ड वो कर रहे हैं, लगातार इसको लेकर के घेर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि 27 के चुनाव में भी सपा इसको एक बड़ा मुद्दा भुनाएगी। अगर जिस गठबंधन की हम बात कर रहे हैं जिसको लेकर के प्रबल संभावना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ जाए, अगर कांग्रेस के एक बड़े नेता इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो क्या ये बताता है कि मुद्दों को लेकर के एक नहीं है सपा और कांग्रेस? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि मुद्दे को लेकर पार्टियां जो है अपने अपने विचार रख रही हैं, क्योंकि पार्टी के एक नेता ये कहते हैं और दूसरी तरफ अगर बात करें दूसरे पार्टी के नेता कुछ और कहते हैं। लेकिन संसद में जिस तरह की कल तस्वीर दिखाई दे रही थी वो इसके उलट थी, और इमरान मसूद का बयान इससे बिल्कुल अलग था। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश सपा कर रही है, आने वाले चुनाव में बहुत कम समय बचा है और इस मुद्दे को उठाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो कांग्रेस भी इसका पूरा समर्थन देती हुई पार्लियामेंट में नजर आई। लेकिन इमरान मसूद के बयान के बाद यहाँ पर रोकते हुए आलोक हमारे साथ में कांग्रेस से जुड़े हैं। आलोक जी, फिलहाल कांग्रेस के बयान को लेकर सवाल खड़े किया जा रहा है क्योंकि इमरान मसूद बीते दिन हमारे साथ में ही थे, टीम के साथ में। सुबह सवेरे तस्वीर सामने आई, राहुल गांधी चढ़ावे के डब्बे में चढ़ावा डाल रहे थे जो नाटकीय रूपांतरण किया जा रहा था सदन के मकर द्वार पर। वहीं उसके बाद आप ही की पार्टी के सांसद एक ऐसा बयान दे देते हैं कि चढ़ावा चोरी तो है ही नहीं, खत्म हो गया वो मुद्दा। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, मैंने उनका बयान नहीं सुना है और चढ़ावा चोरी मुद्दा बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। चढ़ावी चोरी मुद्दा क्योंकि भाजपा राम मंदिर के रथ पर ही सवार होके आई थी, नकली हिंदुत्व की सवारी की और प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम के घर में भी डकैती डाली। बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने मिलकर तमाम लोग जेल में पड़े हैं। नहीं आलोक शर्मा जी, वो सारी चीजें ठीक है। अगर आपने सुना नहीं वो बयान तो हम आपको सुनवा देंगे। हमारे कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, इमरान मसूद आपके बड़े नेता है, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए मुद्दा नहीं है। तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा है या फिर वो उनकी व्यक्तिगत राय हम माने? देखिए, मैं बिल्कुल उनकी बात से मैं बेबाक बोलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं असहमत हूँ उनकी बात से। राम मंदिर कांग्रेस के लिए भी और तमाम सनातनियों के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं उनकी बात से बिल्कुल असहमत हूँ और मैं, मेरे भाई हैं वो, उनसे कहना चाहूंगा इस तरह का बयान ना। यानी कि कांग्रेस फिलहाल इस पूरे बयान से किनारा करती है और उनके व्यक्तिगत बयान के तौर पर इसे देखा जाता है। ऑफिशियली कांग्रेस की लाइन बिल्कुल अलग है।